हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमसीएक्स के बारे में, जिनके टेक्नोलॉजी पार्टनर 63 मून्स ने बोला है कि भाई 30 सितंबर के बाद जो आपका टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर हम आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर देंगे। इसकी वजह से हमने देखा है कि एमसीएक्स का जो शेयर है उसमें पिछले 2 दिन में 5% की गिरावट आई है। और इसके अलावा अगर ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं हुई तो अगले 3-4 महीनों में कमोडिटी ट्रेडिंग में मेजर प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या आपको इस करंट सिनारियो में एमसीएक्स का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई ये दोनों कंपनीज करती क्या हैं, तो एमसीएक्स जिसकी की फुल फॉर्म है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। आप जानते होंगे ये भारत का एक कमोडिटी एक्सचेंज है। जैसे कि शेयर की जो ट्रेडिंग है वो एनएससी बीएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, उसी तरह से जो कमोडिटीज होती हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, निकल या गोल्ड सिल्वर हो गया, एनर्जी की जो प्रोडक्ट हो गए, एग्रीकल्चर कमोडिटी हो गई जैसे मेंथा ऑयल वगैरह, इन सब की जो ट्रेडिंग है वो एमसीएक्स के ऊपर होती है। इसकी जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। इसको 2003 में एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ये अगर हम मार्केट कैपिटल के हिसाब से, मार्केट शेयर के हिसाब से बात करें तो भारत का लार्जेस्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है। ओवरऑल हमारे यहाँ पे 4 कमोडिटी एक्सचेंजेस हैं जिसमें कि 95% से ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो एमसीएक्स के पास है। इसलिए आप इसी को ही शायद जानते होंगे अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं। और अगर बात की जाए 63 मून्स टेक्नोलॉजी की, इसका पहले नाम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज था 2016 तक। और ये टेक्नोलॉजी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है खास करके फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करने के लिए उसको क्रिएट करते हैं। इनका आईपीओ 1995 में आया था, यानी कि ये भी एक लिस्टेड कंपनी है, आप इसके भी शेयर्स खरीद बेच सकते हैं। और इन्होंने ही 2003 में जो एमसीएक्स है उसको प्रमोट किया था, यानी कि मेजर शेयर होल्डिंग इनके पास थी। लेकिन फिर आपको याद होगा शायद एनएससीएल एक स्कैम हुआ था, ये भी एक 63 मून्स टेक्नोलॉजी कंपनी थी। और इसके बाद जो इनका बाकी बचा हुआ 26% हिस्सा था अराउंड 2013, उसको तब के जो रेगुलेटर होते थे कमोडिटी डेरिवेटिव के, एफएमसी, जो कि अब सेबी में मर्ज हो चुके हैं, इन्होंने बोला था कि भैया आपको अपना हिस्सा बेचना पड़ेगा। तो अब ये पूरी तरह से एमसीएक्स में अपना हिस्सा बेच चुके हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो 63 मून्स ने कल यानी कि मंडे को स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि भाई जो इनका सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट और मेंटेनेंस एग्रीमेंट था एमसीएक्स के साथ, ये 30 सितंबर 2022 को खत्म हो जाएगा। और उसके बाद अगर एमसीएक्स के ट्रेडिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे या सेटलमेंट जो सिस्टम है वहां पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं होगी। और ये एग्रीमेंट रिन्यू क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि एमसीएक्स ने जो नए सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टीसीएस को दे दिया था। यानी कि वो उम्मीद कर रहे थे कि 30 सितंबर 2022 जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा इनका 63 मून्स के साथ, तब तक टीसीएस का टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएगा और वो इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज है उससे ये पता लगा है कि जो टीसीएस का माइग्रेशन है वो 3 से 4 महीने डिले चल रहा है। यानी कि 3 से 4 महीने 30 सितंबर के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है इससे पहले कि टीसीएस का जो प्लेटफॉर्म है वो रेडी होता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है एमसीएक्स को। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई एमसीएक्स के जो टेक्नोलॉजी पार्टनर थे वो 63 मून्स थे 2003 से, यानी कि जब से इनकी शुरुआत हुई थी तब से 63 मून्स ही इनकी टेक्नोलॉजी और इनके जो प्लेटफॉर्म है उसको हैंडल कर रहे थे। और इनका जो अग्रीमेंट था सपोर्ट का वो पिछले बार 27 सितंबर 2014 को रिन्यू हुआ था। और उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर 2022 तक रहना था। लेकिन अब 30 सितंबर 2022 के बाद जो एमसीएक्स है वो 63 मून्स का क्लाइंट नहीं रहेगा, इसी को इन्होंने इन्फॉर्म किया है। और इन्होंने बोला है कि भाई जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है यानी कि आईपी राइट है उस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के, वो 63 मून्स के पास है। और क्योंकि अब इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ है तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी कोई सॉल्व करता है, अगर वो थर्ड पार्टी को बुलाते हैं एमसीएक्स वाले, तो उनको सोर्स कोड को एक्सेस करना पड़ेगा, जो कि इलीगल होगा क्योंकि उनके जो आईपी राइट्स हैं वो 63 मून्स के पास हैं।
और अब अगर बात की जाए कि भाई एमसीएक्स ने जो ये सर्विस एग्रीमेंट है ये 63 मून्स के साथ रिन्यू क्यों नहीं किया है, तो इसकी कहानी जाती है अक्टूबर 2020 में, जब एमसीएक्स ने इन डिस्कशन जो है 63 मून्स के साथ इनिशिएट की थी, क्योंकि उनको पता था 30 सितंबर 2022 को इनका जो एग्रीमेंट है समाप्त होने वाला है। तो पहले तो इन्होंने बोला कि भाई जो आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो इनके टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के लाइसेंस के, उसको ये खरीदना चाहते थे सेल्फ यूज के लिए। उसके अलावा ये अपने जो न्यू सर्विस एग्रीमेंट है उसको भी रिन्यू करना चाहते थे। तो ये डिस्कशन अक्टूबर 2020 में 63 मून्स और एमसीएक्स के बीच में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद लास्ट जो कम्युनिकेशन हुई थी 63 मून्स और एमसीएक्स के इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके, एमसीएक्स के और 63 मून्स के हिसाब से जनवरी 2021 में एमसीएक्स ने कुछ नेगोशिएशन पे क्लैरिफिकेशन मांगा था, जिसको कि उन्होंने सेम मंथ में जवाब भी दे दिया था। लेकिन इस बीच में एमसीएक्स ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी ओपन किया था, यानी कि कोई और टेक्नोलॉजी पार्टनर है जो कि उनकी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को मैनेज करने में इंटरेस्ट दिखाता है, तो उसके लिए इन्होंने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ओपन किया था अक्टूबर 2020 में, जो कि अल्टीमेटली दिसंबर 2020 में क्लोज हो गया था। इसमें 63 मून्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो उन्होंने बोला था कि भाई हमारी जो सेपरेट डिस्कशन है वो ऑलरेडी एमसीएक्स के साथ चल रही थी, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता कि हम दोबारा से एक आरएफपी में भी उसमें प्रपोजल अपना डालते, क्योंकि जो भी कमर्शियल और टेक्नोलॉजी फीचर है वो एमसीएक्स को पता ही था कि भाई जो हमारी डिस्कशन चल रही है वो सेम चीज के लिए चल रही है। तो इसलिए इनके हिसाब से ये कहना गलत है कि भाई इन्होंने आरएफपी में पार्टिसिपेट नहीं किया इसलिए इनको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। और इन्होंने ये भी बोला है कि भाई 9 दिसंबर 2020 को इन्होंने एमसीएक्स को लिखा था कि भाई आप 2003 से हमारे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं और हमने बेस्ट परफॉर्मेंस भी दी है, तो आपको हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना चाहिए। और अगर नहीं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते तो कम से कम आपको आईपी राइट्स खरीदने चाहिए, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सॉर्ट आउट कर पाएं। लेकिन अब ये पता लगा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टीसीएस को प्रोवाइड कर दिया गया था, और टीसीएस जो कि उम्मीद की जा रही थी कि 30 सितंबर 2022 तक ये कंप्लीट कर देगा माइग्रेशन, वो इसमें डिले चल रहा है और अब 3 से 4 महीने और टीसीएस को चाहिए होंगे। तो ये अब जो 3-4 महीने का गैप है ये प्रॉब्लम आ गई है। और जब एमसीएक्स के ऑफिशियल से पूछा गया, हालांकि उन्होंने नाम नहीं बताया किस ऑफिशियल ने ये बोला है, बट उन्होंने बोला था कि भाई जो इनकी फीस थी 63 मून्स की वो अनअफोर्डेबल थी एमसीएक्स के लिए, इसलिए इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट 63 मून्स के साथ रिन्यू नहीं किया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, तो एमसीएक्स का प्लान बी क्या है, तो ऐसा बताया जा रहा है कि पिछले महीने यानी कि 1 अगस्त 2022 को एमसीएक्स ने दोबारा से 63 मून्स को अप्रोच किया था और उन्हें बताया था कि भाई जो टीसीएस का माइग्रेशन है उसमें डिले चल रहा है, तो इनको इस बीच में जो 63 मून्स है उनकी सपोर्ट सर्विसेज की जरूरत होगी 30 सितंबर के बाद भी। तो इसके जवाब में 63 मून्स ने जो एमसीएक्स का बोर्ड है उनको कमर्शियल प्रपोजल भी सबमिट किया था कि भाई जो हम सर्विसेज देंगे उसके लिए इतना चार्ज करेंगे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि इस प्रपोजल की जो टाइमलाइन है वो समाप्त हो चुकी है और एमसीएक्स ने कोई इनको जवाब नहीं दिया। तो इनकी तरफ से मान के बैठे हैं कि ये रिन्यू नहीं हुआ है, तो 30 सितंबर के बाद इनको सारी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। और एमसीएक्स का क्या प्लान भी है, तो ऐसा बताया जा रहा है कुछ सोर्सेस के द्वारा कि एमसीएक्स एक इमरजेंसी अगर आती है 3 से 4 महीने में, यानी कि जब तक कि टीसीएस का सिस्टम रेडी नहीं होता, तो शायद ये एनएससी से सपोर्ट लेंगे, वहां पे अपना ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी रन करवाएंगे और सेटलमेंट को क्लियर करेंगे। हालांकि इनका मानना है कि भाई ऐसी इमरजेंसी आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही कम है, तो ये भगवान भरोसे चल रहे हैं कि भाई ऐसी इमरजेंसी नहीं आएगी। लेकिन 63 मून्स का कहना है कि भाई ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये मान के कि भाई ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आएगी, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है और उसको रेक्टिफाई कराने के लिए ये थर्ड पार्टी को डिप्लॉय करते हैं तो ये इलीगल होगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगेन 63 मून्स के पास है। तो ये जो इन्वेस्टर और ट्रेडर एमसीएक्स वे ट्रेड करते हैं या यूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब एमसीएक्स से पूछा गया कि भैया आप इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं और जस्ट वो मार्जिन्स के लिए कि उसका रेट ज्यादा था और आपका कोई प्लान बी भी नहीं है, तो इतना बड़ा पंगा क्यों ले रहे हैं, तो इन्होंने बोला है कि भाई ऐसी इमरजेंसी आने के कि इनके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए बहुत ही कम चांसेस हैं। ऐसी इमरजेंसी तभी आती है जबकि कोई कमोडिटी का जो प्राइस है वो नेगेटिव टेरिटरी में चला जाता है, और उस टाइम पे जो इनका सोर्स कोड होता है उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होने वाला इवेंट है, ये एक रेगुलर इवेंट नहीं है। तो ये मान रहे हैं कि भाई अगले 3-4 महीने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ये सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर टीसीएस के सिस्टम पे मूव हो जाएंगे। और वर्स्ट केस सिनारियो में आई थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि एनएससी की मदद से ये अपने ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी को रन कर पाएंगे।
और अब अगर बात की जाए कि भाई क्या हमें एमसीएक्स का शेयर लेना चाहिए, तो सबसे पहले अगर इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक साल में इन्होंने 30% की नेगेटिव रिटर्न दी है, और 1 जनवरी के बाद से भी इनकी 24% की नेगेटिव रिटर्न है, और पिछले एक वीक में भी, खासकर पिछले 2 दिनों में भी इनका शेयर काफी भारी मात्रा में गिरा है। हालांकि 1 अगस्त 2022 को मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट 1600 रुपए दिया था, आज की जो क्लोजिंग हुई है वो 1201 रुपए पे हुई है। और टिकर टेप के हिसाब से इसका जो एवरेज प्राइस है वो 1715 के आसपास आता है, हायर साइड पे 2225 रुपए और लोअर साइड पे भी 1165 रुपए, यानी कि जो आज की क्लोजिंग हुई है वो ऑलमोस्ट इसका जो लोएस्ट टारगेट है टिकर टेप के एनालिस्ट के हिसाब से वहां पे है। तो प्राइसिंग डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। डिविडेंड पेइंग कंपनी है, हर साल इनका इनकंसिस्टेंट डिविडेंड होता है, लेकिन कभी 30 रुपए भी दिया है, कभी 17 रुपए भी दिया है, लेटेस्ट डिविडेंड 17 रुपए 40 पैसे था। तो ये लगभग ऐसा अगर हम 5 साल की हिस्ट्री देखें तो हर साल एक बार डिविडेंड देते हैं, और 17 रुपए से 30 रुपए का डिविडेंड होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं 1.25 से 1.5% की इनकी जो डिविडेंड यील्ड रहती है। इसके अलावा अगर इसके फंडामेंटल को देखा जाए तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी पीबी रेशो अभी भी हायर साइड पे लगता है, लेकिन यूनिक कंपनी है, मार्केट शेयर सॉलिड है, 95% से ज्यादा, लगभग 96.4% जो कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है वो इनके प्लेटफॉर्म पे होती है। तो इनका यूनिक बिजनेस है, मोनोपली है, तो ओवरऑल अदरवाइज प्रॉफिटेबल कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। तो अगर आपको कंपनी में विश्वास है तो आप इसके शेयर में अभी भी और किसी भी गिरावट पे ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आई एम श्योर कि उसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा इमरजेंसी में, क्योंकि इतने इन्वेस्टर परेशान होंगे। हालांकि हो सकता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो इनका शेयर और भी तेजी से उस टाइम पे गिर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और ये आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।